हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी स्टार्ट विथ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं हीट एक्सचेंज इन गैस। एक गैस है, उस पर हीट एक्सचेंज क्या इफेक्ट डाल सकता है? क्योंकि गैस में जो है, गैस का एक्सपांशन को हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। गैस हैज अ सब्सटेंशियल एक्सपांशन, तो उस कारण पे हम लोगों को यहां पर एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक पढ़ना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। सॉलिड और लिक्विड का हीट एक्सचेंज कैलोरीमेट्री चैप्टर में ऑलरेडी हमारा हो जाता है। तो सॉलिड और लिक्विड में जो भी हम हीट देंगे वो सीधा या तो फेस चेंज करवाएगा या तो बॉडी का टेम्परेचर में चेंज लाएगा। इसके अलावा और कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन गैस के लिए हम बिल्कुल भी ये चीज नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स चालू करने के पहले हमें कुछ डेफिनेशंस के ऊपर ध्यान देना है। तो वो डेफिनेशंस एक एक करके हम देखते हैं, राइट? तो पहला डेफिनेशन है, व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? बहुत सिंपल बात है, एनीथिंग ऑफ आवर इंटरेस्ट, एनीथिंग ऑफ आवर इंटरेस्ट is called a system। यानी जो भी चीज को हम स्टडी करना चाहते हैं वो चीज को हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे? सिस्टम। हमारा स्टडी में जो भी चीज आने वाला है उसी चीज को हम बोलेंगे सिस्टम। रेस्ट एवरीथिंग इज सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा बाकी जो भी चीज होंगे उन सब को हम बोलेंगे सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सेपरेटेड बाय बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को मैं सेपरेट करता हूं वाया बाउंड्री। ओके, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम होता है वो सिस्टम हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज्ड और तीसरा होता है आइसोलेटेड। ठीक है, अच्छा, ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम वो होता है जिसके थ्रू मास एक्सचेंज भी अलाउड है और एनर्जी एक्सचेंज भी अलाउड है। उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे कटोरे में एक पानी रखा हुआ है और उसको मैंने हवा के अंदर रख दिया, ओपन रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वाया एवापोरेशन उसमें से मास निकल सकता है और टेम्परेचर जो है डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो मास एक्सचेंज और एनर्जी एक्सचेंज अगर दोनों पॉसिबल है तो वैसा सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज अलाउड नहीं है, लेकिन जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज है वो हमारा अलाउड है। और आइसोलेटेड सिस्टम पे ना हमारा मास एक्सचेंज अलाउड है और ना ही हमारा एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है। तो ये वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम, राइट? अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास बाउंड्री होते हैं, बाउंड्री में दो प्रकार के डिवीजन होता है।
एक होता है फिक्स्ड बाउंड्री और दूसरा होता है मूवेबल बाउंड्री। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड बाउंड्री और दूसरा होता है मूवेबल बाउंड्री। अगर फिक्स्ड बाउंड्री हो तो हम सिस्टम का वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे, और अगर मूवेबल बाउंड्री हो तो सिस्टम का वॉल्यूम जो होगा वो हमारा वेरिएबल हो सकते हैं। या फिर बाउंड्री का मैं और दो डिवीजन भी कर सकता हूं। एक होता है डायथर्मिक बाउंड्री और दूसरा होता है एडियाबैटिक बाउंड्री। एक होता है डायथर्मिक बाउंड्री और दूसरा होता है एडियाबैटिक बाउंड्री। डायथर्मिक बाउंड्री का मतलब होता है इसके थ्रू हीट फ्लो जो है वो हमारा आसानी से हो सकता है, और अगर हमारे पास एडियाबैटिक बाउंड्री है उसमें हमारा कोई हीट फ्लो नहीं होने वाला है। तो ये है हमारा एडियाबैटिक बाउंड्री और डायथर्मिक बाउंड्री का मेन कॉन्सेप्ट, राइट। अच्छा, इसके अलावा इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनामिक सिस्टम्स। थर्मोडायनामिक सिस्टम्स जो है उस पे हम किस प्रकार के इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत करते हैं। दो फंडामेंटल इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत होती है। एक है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? फोर्स ऑन बाउंड्री इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा जो इक्विलिब्रियम के बारे में हम बातचीत करते हैं वो है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। उसमें क्या होता है? टेम्परेचर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्विलिब्रियम, बोथ साइड ऑफ बाउंड्री सेम। हमारा जो टेम्परेचर है वो बाउंड्री के दोनों साइड में अगर सेम हो तो हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। दो फंडामेंटल इक्विलिब्रियम्स है, एक है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा जो है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। हमेशा ऐसा नहीं है क्योंकि होगा ही होगा, ठीक है, बट अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ किसी भी हालत पर इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना है, राइट। अच्छा, अगर हमारा बाउंड्री जो है वो अगर हमारा फिक्स्ड है तो वैसा केसेस में नो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कैन बी थॉट ऑफ। हमारा बाउंड्री फिक्स है तो उस बाउंड्री के ऊपर भले ही अनबैलेंस्ड फोर्स लगे, दोनों तरफ के प्रेशर्स हमारा डिफरेंट हो, लेकिन उसके बावजूद वो वाला बाउंड्री हमारा मूव नहीं करेगा। तो फिक्स्ड बाउंड्री के केस में हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन वहीं पे अगर हमारा मूवेबल बाउंड्री हो तो इन दैट केस हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डेफिनेटली सोचने वाले हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा पिस्टन डायथर्मिक हो
यानी जिसके थ्रू हीट फ्लो हो सकता है, तो उस केस में हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में सोचेंगे, राइट। लेकिन अगर हमारा बाउंड्री एडियाबैटिक हो, तो चाहे टेम्परेचर डिफरेंस हो, कुछ भी हो, उस केस में कभी भी हीट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर हमारे पास एडियाबैटिक बाउंड्री है, तो सिंपल सी बात है, नो थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ठीक है, अच्छा, इसके रिगार्डिंग जो आता है दैट इज द zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके रिगार्डिंग जो आता है हमारे पास वो क्या है, द zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑब्वियस लॉ है, ध्यान देना। तीन सिस्टम है एबीसी, तीन सिस्टम है एबीसी। ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये बोला हुआ है। बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम है, ये बोला हुआ है। तो zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट करता है ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये है हमारा zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, which is pretty obvious। ए और बी का टेम्परेचर अगर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर अगर सेम है, तो डेफिनेटली ए और सी का टेम्परेचर भी हमारा सेम ही होने वाला है, राइट। अच्छा, नाउ नेक्स्ट हम जो देखेंगे दैट इज प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस? मेथड to bring change in system is called process। सिस्टम पे बदलाव लाने का जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रोसेस होता है, एक है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस? इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं। मेन जो है, सिस्टम एंड सराउंडिंग are in equilibrium. It is a very slow process। ठीक है, एक्सट्रीमली स्लोली, धीरे 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 जो प्रोसेस होता है, जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमेशा हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, तो वैसा प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, इसका एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन के लिए दे रहा हूं, ठीक है, उसमें वो कभी यूज नहीं होना है। वो क्या है? A process which changes its direction with change in
direction of cause. A process which changes its direction with its change in direction of cause, however small it may be. However small it may be. चाहे वो कॉज में जो चेंज है वो कितना भी स्मॉल हो, is called reversible process. ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस का जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा स्मूथ ग्राफ होते हैं और वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, यानी कोई शार्प कॉर्नर वगैरह उस ग्राफ में नहीं होता है। खैर वो सब काम हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। मेन बात यह है रिवर्सिबल में जो समझने वाली बात है, अगर हमारा सिस्टम ऑफ सराउंडिंग प्रैक्टिकल इक्विलिब्रियम में है और जो प्रोसेस बहुत धीरे हो रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। और दूसरा जो है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? इसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग are not in equilibrium. ठीक है। Process is प्रोसेस जो होगा वो अगर बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस है जहां पे हमारा सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, तो वैसा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कुल मिला के जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है उसी को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, एक्चुअल में डेफिनेशन में डिफरेंस है। रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर समटाइम्स called quasi-static process. अच्छा ध्यान देना, एक्चुअल में रिवर्सिबल प्रोसेस और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में डिफरेंस होता है, लेकिन हमारा जो औकात है, हमारा जो लेवल है, उसमें रिवर्सिबल और क्वाजी स्टैटिक में एज सच कोई डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है। तो हम क्वाजी स्टैटिक अगर बोलेगा तो हम मान लेंगे वो रिवर्सिबल प्रोसेस ही है। हम जो थोड़ा सा डेफिनेशन में डिफरेंस होता है, मैं अभी एक्चुअली स्टेट भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी समझ में आएगा ही नहीं क्वाजी स्टैटिक का जो रियल डेफिनेशन। तो अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन में हमें क्वाजी स्टैटिक लिखा हुआ हो तो हम समझ जाएंगे वो जो बारे में बात कर रहा है वो नॉर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में ही बातचीत करने वाला है। राइट? So these are the definitions that we have to know, and now we start with the main part, that is the first law। और ये एक बहुत बड़ा समस्या के जड़ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या स्टेट करता है? मेरे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, मैं
सिस्टम को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम that is equals to डेल्टा डब्ल्यू, और इसके अलावा जो इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। जो सिस्टम का वर्क डन है वो है डेल्टा डब्ल्यू, और इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो है अगर डेल्टा यू, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट लॉजिकल एनर्जी कंजर्वेशन, देखो कुल मिला के एनर्जी कंजर्वेशन मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर मैं डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया और इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू आया और सिस्टम ने कुछ काम कर दिया डेल्टा डब्ल्यू, तो लॉजिकल बात तो यही कहता है जो डेल्टा क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। This is the first law of thermodynamics, and this first law is the physics convention. अच्छा, केमिस्ट्री में कन्वेंशन कुछ और होता है, यहां पर बच्चा भयंकर कंफ्यूज होते हैं। मेरा कहना यह है जो फर्स्ट लॉ का कन्वेंशन हम फिजिक्स वाला ही हर क्वेश्चन में फॉलो करने वाले हैं। हम जो फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे वो यही वाला करेंगे। केमिस्ट्री वाला कन्वेंशन में पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन वो अप्लाई मत करना। दोनों में से कोई एक से हम यूज टू हो जाना है, और जिससे हम यूज टू हो जाएंगे, ठीक है, वो हमारे लिए बेहतर है। किसी एक मेथड को ही फॉलो करेंगे वो बेहतर हो जाएगा। अगर दोनों को एक साथ करने जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे, और डेफिनेटली एग्जाम में हमसे कोई ना कोई गलती तो हो ही जाएगी। सो हम फिजिक्स कन्वेंशन पे स्टिक करेंगे। फिजिक्स कन्वेंशन ये कहता है अगर सिस्टम को मैं बाहर से हीट दे रहा हूं डेल्टा क्यू, राइट, और अगर सिस्टम वर्क करता है डेल्टा डब्ल्यू, और सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है डेल्टा यू, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये स्टेट करता है जो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहां पर कन्वेंशन क्या है? व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? ध्यान देना, अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं फिजिक्स के रिगार्डिंग बातचीत कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर मैं सिस्टम को हीट दिया, सिस्टम को हीट देने का मतलब क्या होता है? प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो डेल्टा क्यू जो होगा वो मेरा होगा पॉजिटिव, और हीट टेकन आउट ऑफ सिस्टम यानी सिस्टम से अगर हम हीट निकाल रहे हैं यानी उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक, तो हमारा डेल्टा क्यू जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। ये है हमारा साइन कन्वेंशन।
सिस्टम को अगर हमने हीट दिया तो वो हमारा पॉजिटिव हीट है, और सिस्टम ने अगर हीट छोड़ा तो वो हमारा नेगेटिव हीट है. दैट्स द वे इट इज डिफाइंड. दैट्स द कन्वेंशन वी हैव टू फॉलो. अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, डेल्टा डब्ल्यू में अपना पॉजिटिव मानूंगा. अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है तो हम मानेंगे जो वर्क डन इज पॉजिटिव, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो हो जाएगा नेगेटिव. अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है, यानी सराउंडिंग के ऊपर अगर सिस्टम काम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क. अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क. दैट्स द साइन कन्वेंशन वी फॉलो इन केस ऑफ फिजिक्स. और फिजिक्स में जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ओके, ध्यान देना इस बात पे, राइट.